ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 60वें दिन में दशम स्कंद का 38वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। अक्रूर जी का वर्ज में आना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मथुरा जाने का निश्चय किया। उधर बुद्धिमान अक्रूर जी दूसरे दिन प्रातःकाल रथ पर सवार होकर गोकुल की ओर चल पड़े। हे परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि अक्रूर जी बड़े भाग्यशाली थे। तभी उन्हें ब्रज यात्रा करने तथा श्री कृष्ण जी के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तथा प्रेम में तल्लीन होकर इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था, अथवा घोर तप किया था, अथवा किसी सत्पात्र को उत्तम दान दिया था, जिसके फलस्वरूप मैं आज भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करूंगा। जिन भगवान के दर्शन बड़े बड़े जोगी जो निरंतर उनके गुणों का गायन करते रहते हैं, वह भी नहीं कर पाते। फिर मैं तो बड़ा विषय हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे उनके दर्शन अवश्य ही होंगे, क्योंकि जिस प्रकार नदी में बहने वाला तृण तक एक पार से दूसरी पार लग जाता है, वैसे ही काल की कृपा से कोई भी इस संसार सागर को पार कर सकता है। निश्चय ही आज मेरे अशुभ कार्य नष्ट हो गए हैं और मेरा जन्म सफल हो गया है। कंस चाहे दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन उसने मेरे ऊपर तो अति कृपा की है, जिसकी आज्ञा से मैं यहाँ आकर उन भगवान श्री कृष्ण की जो इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं चरण कमलों के दर्शन पाऊंगा। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता तथा संभय लक्ष्मी जी जिनके चरणों की हृदय में ध्यान करती रहती है, तथा बड़े बड़े जोगी और महर्षि जिनके ध्यान में सदा लीन रहते हैं, भगवान के वो ही चरण गौओं को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ वन में विचरते रहते हैं। और वह ही देवता तथा मुनियों से बंधित भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण गोपियों के वक्ष स्थल पर बड़ी हुई रोली और चंदन से रंगे रहते हैं। मैं उनके अवश्य ही आज दर्शन करूंगा। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख तथा मरकत मणि के समान कांतिवान तथा कोमल कपोल तथा तोत के समान सुंदर नासिका प्रेम परिचित वन से जिनके होंठों पर मंद मंद मुस्कान रहती है, लाल कमल के समान जिनके रत्नारे नेत्र है, जिनकी अलके गुंगराली है, मैं उनके अवश्य आज ही दर्शन करूंगा, क्योंकि मुझे शुभ शकुन हो रहे हैं। सामने से हिरण दाहिनी ओर से बाई ओर जा रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। वह अतुलित शोभा की धाम है तथा सौंदर्य की निधि है। आज मुझे उन्हीं के दर्शन होंगे। उनके दर्शन करके मैं अपने नेत्रों को सफल करूंगा। भगवान इस संसार के रचने वाले हैं, और ऐसा होने पर भी उन्हें तनिक भी अहंकार छू तक नहीं गया। वह अपनी जोग माया से क्षण में रूप विलास मात्र से प्राण, इंद्रिय तथा बुद्धि आदि के सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं, और उन्हीं के साथ वृंदावन के कुओं में तथा गोपी के घरों में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब वाणी उनके मंगलमय गुणों को तथा उनकी लीलाओं को गायन करती है, तब उस गायन से संसार में जीवन स्फूर्ति हो जाती है तथा सारी अपवित्रताएं नष्ट होकर पवित्रताओं का साम्राज्य छा जाता है। जिनके गुणगान का ही ऐसा महत्व है, वह ही संभव भगवान उस जादव वंश में अवतारित हुए हैं। संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि उनके जश का गान करते रहते हैं। वह बड़े बड़े संत तथा लोकपालों के भी स्वामी है, और उनके एकमात्र गुरु है त्रिलोकी। उनके चरणों पर निशावर है। जिसके नेत्र है, उनके लिए वे आनंद तथा रस की चरम सीमा है। इसीलिए संभय लक्ष्मी जी भी तो जो सौंदर्य की निधि है, उन्हें प्राप्त करने के लिए लायित रहती है। मैं उन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र के आज दर्शन करूंगा। आज प्रातःकाल से शुभ शकुन दृष्टि आ रही है। जब मैं उन्हें देखूंगा तब क्या करूंगा? प्रकृति तथा पुरुष रूप बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा। ओ, उनके चरण प्राप्त करना कितना दुर्लभ है कि उनकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े जोगी और जति अपने हृदयों में उनके चरणों को धारण करते रहते हैं। इसके बाद मैं उनके प्रत्येक सखा तथा ग्वाल वालों के चरणों की वंदना करूंगा। जब मैं उनके चरणों में गिर जाऊंगा, तब वे अवश्य ही अपने कर कमलों को मेरे सिर पर रखेंगे। उनके कर कमल उन लोगों को अवश्य ही शांति देते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। इंद्र ने भी भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट अर्पित की है। वह तो देवता है। दैत्यराज बलि ने भी ऐसा ही किया था। इसीलिए भगवान के कर कमलों ने तीनों लोगों का स्वामी दोनों को बना दिया। रासलीला के समय पंचवासियों की सारी थकान इन्हीं कर कमलों से दूर हो गई थी। आज भगवान उन्हीं कर कमलों को मेरे सिर पर रखेंगे, लेकिन मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र मुझे अपना शत्रु तो ना समझ बैठे। नहीं नहीं, वह ऐसा कभी नहीं समझेंगे। वह तो निर्विकार, शत्रु मित्र रहित, अच्युत तथा सम है। उनके विषय में ऐसी धारणा करना व्यर्थ है। फिर मैं
उनके चरण कमलों में हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा और वह मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं उनके कुटुंब का हूँ, मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम है, उनके सिवाय मेरा आराध्य देव भी कोई नहीं है। वह अवश्य ही मुझे अपने विशाल बाहों से खींचकर अपनी छाती से लगा लेंगे और उनका आलिंगन करके मेरे कर्म बंधन, जिनके कारण मैं अनंत काल से बढ़कर रहा हूँ, कट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सिर नवाए उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वह प्रेम भाव से चाचा क्रूर ऐसा कहकर संबोधित करेंगे। बस तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र के जिसको नहीं अपनाया था, जिसे आदर नहीं दिया था, उसे जीवन धिक्कार है। उन्हें ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। क्यों ना हो, वह तो संप्य प्रेम है। मैं तो उनके सामने नम्र भाव से खड़ा हो जाऊंगा। तब बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे तथा मेरा सत्कार करेंगे। फिर पूछेंगे कि कंस हमारे घर बालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अक्रूर जी यही विचार करते करते ऐसे तन्मय होंगे कि उन्हें और कुछ भी सुध बुध ना रही और उनका रथ नंदग्राम पहुंच गया। उस समय सूर्य अस्त होने वाले था। अक्रूर जी ने देखा कि पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनमें उभरे हुए कमल, ध्वजा, अंकुश आदि चिन्हों के कारण भगवान के चरणों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं है। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए ही यह चरण चिन्ह है, जिन्हें ब्रह्मा शंकर आदि अपने सिरों पर धारण करते हैं। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी विह्वल हो गए और तथा प्रेम के आवेश में उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों से अश्रु बहने लगे और बोले, यही हमारे भगवान के चरणों की रज है। धन्य है यह रज और धन्य हूं मैं। ऐसा कहकर वह रथ से कूदकर उस रज में लौटने लगे। हे परीक्षित, कंस के संदेश से लेकर जहां तक क्रूर जी की जैसी अवस्था रही, यही शरीर धारण करने का परम लाभ है। इसीलिए प्राणियों को चाहिए कि अहंकार, पाप, शोक को त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला स्थान आदि के गुणों का कीर्तन, श्रवण, गायन से भाव उत्पन्न करे। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम को गोद दोहन के स्थान पर बैठा देखा। उनकी अभी किशोर अवस्था थी, उनके 11वें वर्ष चल रहा था। वे दोनों ही परम सुंदर थे। तत्कालीन कमल के समान खिले हुए नेत्र थे। उनकी घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं थी। वह परम सुंदर और हाथी के बच्चे के समान सुंदर चाल चलने वाले दोनों ही परम उदार थे। उनके चरणों में ध्वजा, व्रज, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। उनकी मंद मंद मुस्कान और चित्तवन से दया बरसती थी। वह गले में बनमाला और मणियों का हार पहने थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके नवीन वस्त्र पहने थे और अंकों में अंगराग तथा चंदन का लेप किया हुआ था। हे परीक्षित, अक्रूर जी ने देखा कि जगत के स्वामी तथा आदि कारण से संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम तथा श्री कृष्ण के रूप में अवतारण हुए और अपने अंगों की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। अक्रूर जी उन्हें देखते ही रथ से कूद पड़े और श्री कृष्ण तथा बलराम जी के चरणों के पास साष्टांग लौट गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उनका शरीर प्रफुल्लित हो उठा और कंठ भर आया। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मन के भाव को समझ गए तथा उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रचित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर हृदय से लगा लिया। इसके बाद वह परम मनसवी बलराम जी के पास विनीत भाव से खड़े हो गए तथा बलराम जी ने उन्हें कंठ से लगा लिया। उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने तथा दूसरा बलराम जी ने पकड़ा और उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कुशल मंगल पूछकर उत्तम आसन प्रदान किया। उनके चरण पखार कर मधुर फल आदि पूजा की सामग्री प्रदान की। फिर भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दाब कर उनकी थकान दूर की। फिर उन्हें भोजन कराया। जब वह भोजन कर चुके तब धर्मक बलराम जी ने पान, इलायची आदि तथा संबंधित माला देकर उन्हें अति आनंदित किया। जब आदर सत्कार हो चुका तब नंदराय जी अक्रूर जी के निकट आए और बोले, अक्रूर जी, आप लोग दुष्ट कंस के राज्य में किस प्रकार रहते हो? वह तो मनुष्य के लिए साक्षात काल है। उस पापी ने अपनी बहन के बच्चों को तक को मार डाला। जैसा कुछ उसने अपनी प्राणों की रक्षा के लिए ही किया है, वह बड़ा नीच है। उसकी प्रजा आप लोग किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? जब नंद जी ने इस प्रकार उनका आदर किया तब अक्रूर जी अति आनंदित हुए और मार्ग की सब थकान भूल गए। 39वां अध्याय श्री कृष्ण और बलराम जी का मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी तथा बलराम जी ने अक्रूर जी का अति आदर किया। अक्रूर जी जो
अभिलाषाएं वह सब पूर्ण हो गई। सायंकाल के भोजन के पश्चात भगवान श्री कृष्णचंद्र अक्रूर जी के निकट गए और उनसे अपने सगे संबंधियों माता पिता के कुशल पूछने लगे। फिर उन्होंने कंस का विवाह और आगे के कार्यक्रम के विषय में पूछा। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे चाचा जी, आप शुद्ध हृदय वाले हो। आपको ब्रज यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? मथुरा में हमारे सब कुटुंबी तो प्रसन्न है। हमारा मामा कंस जब तक जीवित है तब तक अपने कुटुंब की क्या कुशल पूछे। उसने हमारे माता पिता को बंदी गृह में डाल रखा है, उनके बच्चे बिना कारण ही मार डाले। मैं भी अब शीघ्र मथुरा आकर आप लोगों के दर्शन करना चाहता हूँ, किंतु आज आपने हमारी भी अभिलाषा पूर्ण कर दी। अब आप बतलाइए कि आपका शुभ आगमन किस हेतु हुआ है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस प्रकार अक्रूर जी से पूछा तब अक्रूर जी बोले, हे जदुनंदन, उस दुष्ट कंस ने सभी जदुवंशियों से घोर शत्रुता ठान रखी है और उनको समूल नष्ट कर देना चाहता है। वासुदेव जी को भी मारने की नियत है। उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप लोगों को मथुरा बुलाया है। वहां वह अपने पहलवानों से लड़वाकर आप दोनों भाइयों को मार डालना चाहता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अक्रूर जी की बात सुनकर हंसे और निकट ही बैठे हुए नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा जी ने एक ग्राम कोतवाल के द्वारा सारे ब्रज में घोषणा करा दी कि कल प्रांतःकाल सब मथुरा चलेंगे और वहां चलकर कंस को कर रूप में घोर रस देंगे। वहां एक बड़ा उत्सव भी है, हम लोग भी उसे देखने चलेंगे। हे परीक्षित, जब गोपियों ने यह सुना कि कल श्याम सुंदर तथा बलराम मथुरा जावेंगे तो वह अति व्याकुल हो गई। उन्हें तो भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम का एक क्षण का वियोग 100 युग के समान प्रतीत होता था। जब उन्होंने उनके मथुरा जाने की बात सुनी तो उनका मुख कमल मुरझा गया और विरह जलन की गर्म गर्म श्वास चलने लगी। वह सब अचेत हो गई। उन्होंने ज्यों त्यों करके वह रात काटी। गोपियां रात्रि में परस्पर कहने लगी, हे विधाता, तुम्हारा विधान बड़ा उल्टा है। तुमने पहले श्री कृष्ण से प्रेम कराया और अब तुम उन्हें हमसे बिछड़ना चाहते हो। तुम्हारी यह करतूत अति अनुचित है। इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है, इसमें विधाता की क्रूरता है। हम श्याम सुंदर के अंगों में तुम्हारी सृष्टि के सौंदर्य को देखती रहती है। हे सखियों, श्याम सुंदर अब नई नई प्रेमिकाओं से प्रेम करने की सोच रही है। उन्हें भी ऐसी बाल पड़ गई है। हमने उनके लिए अपने पुत्र घर द्वार सब छोड़ दिए और उन्हीं की चितवन मुस्कान आदि से मोहित होकर उनकी बेमोल की दासी हो गई है। मथुरा की स्त्रियां अवश्य ही अति सौभाग्यशाली है जिन्हें कल श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। उनकी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हो गई है। जब हमारे मनमोहन मंद मंद मुस्कान से उनकी ओर तिरछी चितवन से देखेंगे तब वह उनके दर्शन करके निहाल हो जाएगी। जब वह मथुरा की सुंदर युवतियों को देखेंगे तो फिर वह हम ग्वार ग्वालिनों के निकट लौटकर क्यों आवेंगे। हे सखी, जय क्रूर बड़ा दुष्ट है, निर्दयी है। जय हमारे दुख को नहीं जानता है। जय हमारे श्याम सुंदर को हमसे छीनने आया है। ऐसे क्रूर का नाम अक्रूर किसने रखा है? हे सखी, अक्रूर की बात जाने तो हमारे श्याम भी क्या कम निठुर है। देखो, वह भी रथ पर बैठ गए हैं, कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं है। अरे देखो, जय गोप ग्वाल मथुरा जाने की तैयारी में कैसे उतावले और उन्मत्त हो रहे हैं। जय अपने छकड़े कितनी जल्दी से जोत रहे हैं। जय बड़े मूर्ख है। हमारे बड़े बूढ़े भी इन्हें नहीं समझाते हैं। वह भी श्याम सुंदर को मथुरा जाने से नहीं रोक रहे हैं। अब हम ही सब लोग लज्जा त्याग कर उनके निकट जावे और उनको मथुरा जाने से रोके। हमारे कुल के बड़े बूढ़े तथा सवंती हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम तो अपने श्याम सुंदर का एक क्षण के लिए भी बिरह नहीं सह सकती। उनकी विलासपूर्ण चितवन, मनोहर मुस्कान, मीठी मीठी बातें, रासलीला की बोरात्रियां, प्रेम आलिंगन आदि हमें बेचैन किए दे रहे हैं। हम उनके बिना बिरह व्यथा किस प्रकार सह सकेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गोपियां इस प्रकार अनेक दुखों को याद करके व्याकुल हो गई और लाज को त्याग कर उन्मत्त की बांति हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव ऊंचे स्वर में पुकारती हुई उनकी ओर रोकर दौड़ पड़ी। और प्रांतःकाल होते ही जब वे रथ पर सवार हुए तब रथ को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनकी मधुर चितवन और मुस्कान देखकर उनके हृदय की कुछ ज्वाला शांत हुई। तब वह अपने प्राण प्यारे मनमोहन से कुछ संदेश पाने की इच्छा से वहीं खड़ी रही। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी प्रेयसी गोपियों की यह दशा देखी तब उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए उनसे कहा, मैं शीघ्र आऊंगा। अपने प्यारे श्याम सुंदर का यह संदेश पाकर वह गोपियां वहीं खड़ी खड़ी एक टक उनके रथ की ओर देखती रही और अक्रूर उनके रथ को हाँक कर चल दिए। तब यशोदा माता रोते हुए बोली, नहीं कोई शामी राखे जाए। सुफलक सुत बैरी बयोमो को कहती यशोदा माए।
मदन गोपाल बिना कर आंगन गोकुल कही सोहाय, गोपी री ठगी सी ठाड़ी कहाँ ठगोरी लाए, सुंदर श्याम राम भरी लोचन बिनु देखे दोई पाए, सुर तिहने ले चले मधुपुरी हृदय सुर बढ़ाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी के साथ रथ के पीछे पीछे उन गोपी ग्वालों के गो रस मक्खन घी आदि से भरे हुए छकड़े चलने लगे। गोपियां उनके रथ को एकटक खड़ी चित्र से देखती रही। हमें उन्हें आशा थी कि श्याम सुंदर हमारे प्रेम से मोहित होकर कुछ दूर चलकर लौट आवे, किंतु जब उनके रथ की धूल भी उन्हें उड़ती दृष्टि नहीं आई, तब वह निराश होकर अपने अपने घर चली आई और अपने प्राण प्यारे मोहन के विरह में शोकाकुल होकर उनकी लीलाओं का गायन करने लगी। हे परीक्षित, इधर अक्रूर जी रामकृष्ण के रथ को लेकर जमुना के निकट आए और अपने रथ को वृक्षों की छां में खड़ा करके ब्रह्म हृदय तीर्थ में स्नान करके दोनों भाइयों से आज्ञा ली। जब वे उस ब्रह्म हृदय तीर्थ में डुबकी लगाने लगे और गायत्री का जप करने लगे, तब उन्हें से जल के मध्य में बलराम और श्री कृष्णचंद्र को एक साथ ही बैठे हुए देखा। तब उन्हें संदेह हुआ कि शायद रथ से उतर दोनों भाई जल में आ गए। उन्होंने अपना सिर जल से बाहर निकाल कर देखा तो वह दोनों भाई रथ में बैठे हुए हैं। तब उन्होंने अपना भ्रम समझकर फिर जल में डुबकी लगाई तो फिर उन्होंने उसी जुगल जोड़ी को जल में देखा। वहां उन्होंने भगवान शेष जी के ऊपर भगवान श्याम सुंदर को विराजमान देखा। वह चतुर्भुज स्वरूप थे और पीताम्बर धारण किए हुए थे। कमल के समान उनके नेत्र थे और उनके मधुर मधुर मुस्कान तथा चितवन चित्त को चुराए लेती थी। भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर अक्रूर जी के हृदय में परम आनंद हुआ और वह पुलकित होकर उनके चरणों में गिर गए और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। 40वां अध्याय। अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, हे परमात्मा, आप ही समस्त प्रकृति के आदि कारण है। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। आप ही चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। जब संपूर्ण भूत पृथ्वी जल अग्नि आदि तथा महत्व अहंकार सब आप ही के अंग स्वरूप है। जय सब नाशवान है, केवल आपका स्वरूप ही नित्य है। जोगी जाति आपके स्वरूप की उपासना 3 प्रकार से करते हैं। एक अंतकरण में स्थित अंतर्जामी के रूप में, दूसरे संपूर्ण भूत पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, तीसरे सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं के रूप में स्थित इष्ट देवता के रूप में आपकी उपासना करते हैं। बहुत से कर्मकांडे ब्राह्मण कर्म योग्यों द्वारा आपकी उपासना करते हैं। बहुत से ज्ञानी जन समस्त कर्मों से संन्यास लेकर शांत भाव से स्थित होकर ज्ञान जग द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बहुत से वैष्णव पंचरात्र आदि विधियों से आपके चतुर्विध स्वरूप का ध्यान करते हैं। बहुत से शिव स्वरूप में आपकी पूजा करते हैं। हे प्रभु, कुछ लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, किंतु आप ही उन देवताओं के रूप में उनकी आराधना स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार अनेकों पर्वतों से नदियां निकलकर बहुत सी नदियां घूम घाम कर एक समुद्र में ही प्रविष्ट कर जाती है, उसी भांति समस्त प्राणी अनेक देवी देवताओं के रूप में तथा अनेक विधियों से आराधना करके आपके ही निकट पहुंच जाते हैं। हे भगवान, आपने सत्व रजतम 3 प्रकार की प्रकृति उत्पन्न की है। ब्रह्मा से लेकर समस्त चराचर जीव प्रकृति की है। वह प्रकृति के ही गुणों में ओत प्रोत रहते हैं। केवल आप ही अप्राकृतिक होने से उनमें लिप्त नहीं होते। चाहे जितनी भी प्राकृतिक सृष्टि है सब नाशवान है, केवल आप ही नित्य है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका मुख अग्नि, चरण पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नेत्र, नाभि, आकाश, कान, दिशाएं, सिर, स्वर्ग, भुजाएं, देवता तथा कोक समुद्र है। जैसे संपूर्ण वृत्त आदि आपकी रोये है। हे अविनाशी, मैं आपके उस विराट स्वरूप को नमस्कार करता हूँ जिसमें समस्त ब्राह्मण गुलर के बिनोगे के समान उसमें रहते हैं। आप ही दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर अनेक रूप धारण करते हैं। आपके मत्स्य अवतार लिया, मधु केटव देवते को मारने के लिए हे गरीब का अवतार लिया। आपने मंदराचल को धारण करने के लिए कच्छप रूप धारण किया। अपने पृथ्वी को जल से बाहर लाने के लिए बराह रूप धारण किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया। बलि से तीनों लोगों का राज्य लेने के लिए 52 अवतार लिया। घमंडी शत्रुओं के नाश के लिए परशुराम का अवतार लिया। रावण का नाश करने को रामचंद्र जी का अवतार लिया और अब भक्तजनों की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए अपने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह से प्रकट हुए हो। मैं आपके इन सभी अवतारों को बार बार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैं आपकी इस माया से मोहित हो रहा हूँ, इसी कारण मैं इस संसार जाल में भटक रहा हूँ। मैं स्त्री पुत्र आदि को ही सत्य माने बैठा हूँ, किंतु वास्तव में सब नाशवान है। आप ही हमारे सच्चे देवता हैं। मैं आपके अविनाशी अपार ज्ञान से हीन हूँ, इसी कारण मुझे जय कामनाएं सता रही है और जय इंद्रियां मुझे हठपूर्वक कर्मों की ओर ले जा रही है। हे प्रभु,
मेरे बड़े भाग्य है कि आपने मुझे अपनी चरण रज प्रदान की है। आपकी शक्तियाँ अनंत है, आप अनंत है, आप संव्य ब्रह्मा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।